हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे टेम्पररी जॉइंट वर्सेस परमानेंट जॉइंट के बारे में मशीन डिज़ाइन में। आज हम मशीन डिज़ाइन में जानेंगे टेम्पररी और परमानेंट जॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ नट एंड बोल्ट की असेंबली है और एक तरफ आपके यहाँ पर रिविटेड जॉइंट है। यानी जब दो प्लेट को रिविट की मदद से जोड़ा जाता है तो उसे आप रिविटेड जॉइंट कहते हैं। और टेम्परेरी जॉइंट जैसे आप देख सकते हैं, नट बोल्ट हो गया, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिसअसेंबल कर सकते हैं। जिनको आप आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं उसे आप टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं। और जिन जॉइंट को आप इजीली डिसअसेंबल नहीं कर पाते जब तक उनको तोड़ा ना जाए, तो तब आप उसे क्या कहेंगे, परमानेंट जॉइंट कहेंगे। उसे आप परमानेंट जॉइंट कहेंगे। तो चलिए दोनों के डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपका टेम्पररी जॉइंट है एंड राइट हैंड साइड आपका परमानेंट जॉइंट है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल सच जॉइंट्स दैट अलाउ इजी डिसअसेंबली ऑफ असेंबल्ड स्ट्रक्चर विदाउट रप्चरिंग द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टेम्पररी जॉइंट। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किसी भी असेंबली को ईजिली असेंबल, यानी किसी भी दो चीज़ों को, जॉइंट कब बनता है स्टूडेंट, जब दो चीज़ आपस में मिलती हैं तब बनता है आपका जॉइंट। मानिए यहाँ पर ये इस तरीके से है, ये देखिए इस प्रकार। यहाँ पर ये एक स्क्वायर में बोल्ट बना रहा हूँ, यहाँ देखिए, और इसमें आपका क्या लगाते हैं, हम नट लगाते हैं। ये देखिए इसमें हेक्सागोनल नट यहाँ पर लगाते हैं। तो दोनों देखिए थ्रेड की मदद से यहाँ पर आपस में ज्वाइन रहते हैं, थ्रेड रहती है, इसके कारण ये यहाँ पर ज्वाइन रहते हैं स्टूडेंट। तो आप देखिए इस असेंबली को आप क्या कर सकते हैं, इजीली असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं विदाउट रप्चर, विदाउट इसको बिना तोड़े। तो इसे आप टेम्पररी जॉइंट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया नट एंड बोल्ट। परमानेंट जॉइंट में क्या होता है, परमानेंट जॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट, ऑल सच जॉइंट्स दैट डू नॉट अलाउ डिसमेंटलिंग ऑफ असेंबल्ड स्ट्रक्चर्स। यानी ऐसे जॉइंट दैट डू नॉट अलाउ, जो कि अलाउ नहीं करते डिसमेंटलिंग ऑफ असेंबल्ड स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग। यानी आप दो पार्ट्स को तब तक अलग नहीं कर सकते जब तक आपको उन्हें ब्रेक ना करना पड़े। जैसे वेल्डेड जॉइंट आप मानिए, ये आपका कोई वेल्डेड जॉइंट है यहाँ पर इस प्रकार, ये देखिए ये वेल्डेड जॉइंट है, ये वेल्डेड जॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए ये वेल्डेड जॉइंट है, तो यहाँ पर ये फिलेट हो गया, फिलेट वेल्ड हो रहा है, फिलेट। तो आप इन दोनों प्लेट को कब अलग करेंगे, जब आप इन प्लेट्स को तोड़ेंगे। तो इसे आप परमानेंट जॉइंट कहते हैं, यानी जब आप इन दोनों का आसानी से असेंबल डिसेंबल नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वेल्डिंग इसका उदाहरण है, इसका नट एंड बोल्ट उदाहरण है। आप देखिए, इट फैसिलिटेट्स फास्ट, ईजी एंड कॉस्ट एफिशिएंट इंस्पेक्शन। जो आपके टेम्परेरी जॉइंट होते हैं इनमें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इजी एंड कॉस्ट एफिशिएंट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं चाहिए होती टेम्परेरी जॉइंट के केस में, बल्कि परमानेंट जॉइंट को आप इस आसानी से डिसेंबल नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, रिपेयरिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट अधिक होती है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज़ कैरिड आउट। और यहाँ पर आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं और टेम्परेरी जॉइंट में आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर टेम्परेरी जॉइंट आर सूटेबल, टेम्परेरी जॉइंट आर सूटेबल वेयर फ्रीक्वेंट सेपरेशन ऑफ असेंबल्ड कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड। यानी टेम्परेरी जॉइंट जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ असेंबल्ड कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ पर यानी आप दो पार्ट को आसानी से अलग कर सके, वहाँ पर आप टेम्परेरी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट जॉइंट्स आर सूटेबल, और परमानेंट जॉइंट का आप इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको जो सेपरेशन है वो इजीली नहीं कर सकते आप, तो वो आपका क्या होता है, परमानेंट जॉइंट होता है। और देखिए स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है परमानेंट जॉइंट की, स्ट्रेंथ अधिक होगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ इज़ मोर एंड स्ट्रेंथ इज़ लेस इन द केस ऑफ द टेम्पररी जॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट आप यहाँ टेम्पररी जॉइंट में एग्जांपल भी दे सकते हैं, और परमानेंट जॉइंट पे वेल्डिंग, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हैं। और बाकी आपने देखा इंस्पेक्शन किसमें कॉस्टली होता है, किसी कॉस्ट अधिक होती है, किसको आप इजीली असेंबल डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो ये आपके देखिए टेम्पररी और परमानेंट जॉइंट में क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। अगर आपको स्टूडेंट अभी भी टेम्पररी और परमानेंट जॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से अच्छे समझ जाएंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर नट एंड बोल्ट दिख रहे हैं कि दो प्लेट को आप नट एंड बोल्ट से जोड़ रहे हैं, प्लेट 1 है और इसके नीचे प्लेट 2 है, इन दोनों प्लेट को आप नट एंड बोल्ट से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बोल्ट या स्क्रू जो भी है आपका, ये आपका इधर गया, इधर से आपने हेक्सागोनल नट यहाँ पर लगा दिया, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो टेम्पररी जॉइंट हो गया।
और यहाँ पर देखिए 2 प्लेट हैं और इसको रिविट की मदद से आपने जोड़ा है। लैप जॉइंट यहाँ पर आपने बनाया है रिविट की मदद से, तो इसे आप क्या कहेंगे, रिविटेड जॉइंट। क्या कहेंगे, रिविटेड जॉइंट कहेंगे। और ये परमानेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट ये वीडियो यहीं पर एंड होता है टेम्पररी एंड परमानेंट जॉइंट का। अगर आप मशीन एलिमेंट डिज़ाइन की बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फॉलो करें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।